गाइस, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए। पूजा पाठ की अपने फूल भी ले आए हैं और जब थोड़ी समय के लिए निकल जाओ मॉर्निंग वॉक में तो सुंदर सुंदर फूल भी मिल जाते हैं। मालिन दीदी भी फूल ले आई हैं, रखे हुए हैं, तो जल्दी अब लग जाते हैं अपने कामों में। इतने सुंदर सुंदर फूल हैं फूलों को देख करके ना मन खुश हो जाता है। और ये ले आए और ये है करी पत्ता, तो ताज़ा ताज़ा करी पत्ता भी मिल जाता है मॉर्निंग वॉक जाने से पहले। सो गाइज, यहाँ पर हमने कुछ सब्जी निकाल लिया है, 2 शिमला मिर्च, 5 टमाटर और प्याज भी हमने छील करके रख लिया है। और हम क्या बनाने वाले हैं, तो हमने रख दिया है राजमा भी बॉयल होने के लिए, चावल भी हमने निकाल लिया है। खाना बनाने से पहले अपने किचन के थोड़ी बहुत काम हो जाते हैं, तो खाना बनाना बहुत ईजी रहता है। और आज बच्चों का कहना है कि माँ हमको नाश्ते में अप्पे खाना है, तो 1 कटोरी दही, 1 कटोरी रवा, इसमें हमने नमक भी 1 चम्मच डाल लिया है। इसको फेंट करके हम रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। जब अच्छे से फूल जाएगा तभी हम अप्पे बनाएंगे। और पहले हम काट लेते हैं प्याज। हम सोच रहे हैं मिक्सर में प्याज पीस करके रख देते हैं, टमाटर भी पीस लेते हैं राजमा बनाने के लिए। और यहाँ पर हम काट लेते हैं शिमला मिर्च, टमाटर है, प्याज है। सो गाइस, हमने काट लिया, पूरी तैयारी कर लिए हैं। और ये छोटे छोटे टमाटर हैं तो इनको भी पीस लेते हैं। तो ये हम जल्दी हमने पीस करके रख दिया। पौधों में पानी भी डाल देते हैं, बाहर बालकनी की धुलाई भी कर देते हैं और पोछा लग गया है। इसके बाद जल्दी नहाते हैं। सो गाइज, नहाने के बाद हमने सूर्य भगवान को जल दे दिया है और जल्दी लग गए हैं अपने किचन में। तो बना लेते हैं राजमा। और ये भी नहा करके मंदिर की सफाई कर लिए हैं, भगवान जी को भी नहला दिए हैं। बस फूलों से सजाना बाकी था, तो ये भी हम अपने काम करते जा रहे हैं और किचन के भी अपने काम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी प्याज पक गई। प्याज पकने के बाद हमने मसाला भी डाल दिया। मसाला भी अच्छे से भूनने के बाद हमने पिसा हुआ टमाटर भी डाल दिया। 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। इसके बाद आलू डाल देते हैं, राजमा डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और फिर डाल देते हैं पानी, ढक देते हैं। करने के बाद हमने गर्म पानी भी ले लिया, चाय भी हमारी पक रही है। ये जा रहे हैं बनाना शेक बनाने और हमारा खाना भी रेडी हो गया है। चावल भी पक गया है, राजमा भी पक करके तैयार है, बस हरी धनिया डालना है तो डाल देते हैं। पक गई है करे ये भी पक गई है। तो और बीच बीच में मस्ती भरी बातें करते रहते हैं। पहले हम हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया डालने से ना सब्जी हो या राजमा हो, छोला हो, सज जाता है ना। ये देखिए सज गया इनको भी मज़ा आ रहा है। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो इनको भी बहुत मज़ा आ रही है। अभी चाय नहीं पिए ना, चाय के बिना ना जीभ लड़खड़ा रही है। कह रहे राजमा भी सज गया यानी पूरा मेकअप हो गया राजमे का। हम पहले डालते हैं शिमला मिर्च, इसके बाद डालते हैं टमाटर। अभी प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि मनु को ना प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, जल्दी बना लेते हैं। हरा धनिया भी डाल देते हैं। क्यों, आप अप्पे खाएंगे कि नहीं? नहीं, अप्पे नहीं खाएंगे, पत्ते खाएंगे पत्ते खाएंगे। क्यों, थोड़ी सी ना। सो गाइज, बच्चे भी नहा करके भोले बाबा के मंदिर गए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए। तो जल्दी इन लोगों के लिए बना देते हैं अप्पे। और अप्पे की रेसिपी ना तो आप लोगों के साथ हमने कई बार शेयर किया है और हमको भी अप्पे पसंद हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद हैं। तो जल्दी बना देते हैं और आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म अप्पे और टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं। और यहाँ पे बच्चे नाश्ता करने के बाद अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। और ये वीडियो ना हमने शूट किया था, यानी दिन था शुक्रवार, बच्चों की भी छुट्टी थी, इनकी भी छुट्टी थी और बच्चे भी अपना घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं अपना होमवर्क स्कूल का कर रहा हूँ। गुड बेटे। स्टोर का ना ये कवर्ड ख़राब हो गया था, तो भैया जी आए हुए बनाने के लिए। तो हमने पूरा पहले स्टोर का सामान इधर उधर किया, उनके लिए चाय बना देते हैं, सबके लिए निकाल देते हैं खाना। और भैया जी कवर्ड बना करके गए तो यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। और अचानक हम लोगों की कहाँ की बन गई तैयारी, ये बोल रहे हैं कि चलो 2 दिन की छुट्टी है, पछौआ धाम हो करके आते हैं। तो हमने कहा हमने तो कोई तैयारी नहीं किया है। तो ये बोल रहे हैं कि चलो शादी थोड़ी है कि तैयारी करके जाना है, 2-3 सूट डाल लो, चलते हैं। लेकिन हमारा भी मन किया कि चलो हो करके आते हैं। तो जो सामान इधर उधर हुआ था स्टोर का, उसको भी हमने सब सेट से लगा दिया। किचन की भी अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं,
सब बर्तन भी पड़े हुए थे जूठे, तो इनको भी साफ़ करके रख देते हैं, क्योंकि कहीं भी जाना हो तो अपने किचन को क्लीन करके ही जाना चाहिए। तो अपने काम करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं और बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन कुछ इतनी बड़ी खुशी है, खुशी का बखान आगे ही आप लोगों से करेंगे कि इतनी बड़ी कौन सी खुशी है। और मनु आए हुए हैं और कृष्णा गोविंद नहीं आए हुए हैं, बोल रहे थे माँ हम नहीं जाएंगे, स्कूल का होमवर्क भी बहुत है। अब मायके जाने की खुशी में ना चेहरे में इतनी मुस्कुराहट है कि बता नहीं सकते हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं लालगंज और मनु ना कल मूवी देखे। सो गाइज कल मनु और कृष्णा मूवी देखने गए हुए थे भोला, और उसकी शूटिंग नहीं, उस मूवी की शूटिंग ना यहीं से हुई है, लालगंज से। अच्छा यहीं से हुई है? तो आपने तो कुछ और भी देखा होगा, कहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं खाने की? आपको भूख लगी है? हैं? वहाँ पे अच्छी लालगंज लेकिन पूरा कस्बा है क्यों मनु? सो गाइस लालगंज के आगे ही ये होटल पड़ती है राज स्वीट, तो यहाँ पर ही मनु और ये दोनों लोग गए हुए हैं। पता नहीं देखो क्या लेकर के आते हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर के आएंगे ही। और इन लोगों को ना यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है और मनु इतने गुस्से में आ रहे हैं कि पूछे नहीं, गुस्सा भी हो गए हैं, कह रहे हमारे लिए आज कुछ भी खाने का सामान ही नहीं मिल रहा है। गंगा मैया के दर्शन करिए, हम भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी करवा रहे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। जय हो गंगा माँ की जय हो। तरबूज वगैरह है ना बोए हैं सब, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। ये देखिए इधर भी काफ़ी तरबूज है। अच्छा करेला भी है। लखनऊ से ही ले खाने पीने का सामान ना लखनऊ से लेकर के चलना चाहिए। फतेहपुर आने वाला है बस, चलो फतेहपुर में खिलाते हैं। 20 किलोमीटर कहाँ, मुश्किल से 10 किलोमीटर, वो फतेहपुर ही तो दिख रहा है सामने। सो गाइज मनु को ना बहुत ही तेज भूख लगी हुई है। मनु के पसंद का अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है, पता मंचूरियन खाना चाहते हैं। क्यों मनु? मिल गया था लेकिन मिल गया था लेकिन 15-20 मिनट टाइम लगना था ना। 15 मिनट। कितने आराम कर रहे हैं मनु, देखो आराम से सो रहे हैं ना मनु। आराम कर लो, अभी आगे मिल रही होटल, आराम करो आगे हो। फतेहपुर ना आ गया वो तिरा मनु को कुछ आइटम मिलेगा यहाँ खाने को। वो तिरा क्यों मनु? काफी समय से मनु को भूख लगी, लेकिन इनकी पसंद की कोई भी चीजें यहाँ मिल नहीं रही। बासी दाल राधा नगर में मनु क्या लेंगे आप? चिप्स लोगे सिर्फ? हमको भी भूख लगी है, ये कैसे? लेकिन ये भी तो चौराहा है, लेकिन यहाँ भी नहीं कुछ मिल रहा है। मनु एकदम से लखनऊ बना रखा है हर जगह को। ये छोटे मोटे कस्बे हैं, लेकिन अपना बांदा सही है। बांदा में देखो कितने अच्छे अच्छे होटल हैं। ये मनु देखिए सामने है क्या कुछ? यहाँ चारों तरफ दिख रहा है यहाँ पे लाल मिर्चे, हरे मिर्चे, वो थी ना और क्रॉसिंग सब्जी, हरी सब्जी चारों तरफ। फतेहपुर के पास अब, फतेहपुर के बाद अब गाजीपुर आएगा। क्यों? अब मनु गए हैं, पूरा फतेहपुर निकल आए हैं, बस आगे ही 1-2 शॉप है, वहीं पर देख रहे हैं नज़ारा। जो लोग बाइक में जा रहे हैं ना हस्बैंड वाइफ, तो हमको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। एक समय था हम भी ऐसे ही जाया करते थे लखनऊ से पछौआ धाम के लिए, और सुबह ही 4 बजे निकलते थे, शाम को पहुंचते थे। जब हम लोगों ने शुरू में लिया था ज़मीन वहाँ पर, तो ऐसे ही होता था, आना जाना होता था। लेकिन वो समय कितना पीछे चला गया। अब माँ भगवती की कृपा है कि देखिए हम लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं। हम माँ भगवती से मना रहे हैं कि हे माता रानी मनु को कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए हम लोगों को लखनऊ से निकले हुए। और जहाँ भी देखते हैं ना, करे मम्मा यहाँ भी हमारे पसंद का नहीं है, और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं मतलब छोटी मोटी शॉप पे क्या कह रहे हैं, सब लोकल सामान है, वो चाहिए ओरिजिनल सामान। अब देखो क्या लेकर के आते हैं। मनु लोगों से बताते हैं ना कि इस तरह हम बाइक से जाते थे, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं है, कह रहे माँ आप झूठ बोल रहे हो। तो कम से कम अब हमको ये खुशी है कि यूट्यूब में अपनी जितनी भी आगे की हमारी ज़िंदगी बची हुई है, पिछली ज़िंदगी जो गई, आगे की ज़िंदगी में जो भी अपने घर के काम है, घूमना फिरना, जैसे भी जो कुछ डाल रहे हैं, कम से कम आगे चल के ना हमारे बहू बेटे देखेंगे तो यकीन करेंगे कि हाँ हमारी माँ ऐसा कर देती। लेकिन अब की ज़िंदगी तो ठीक ठाक है, पिछली निकल गई, थोड़ी ना बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी थी। किस तरह माँ भगवती ने सुधारा है कि हम ही लोग जानते हैं। सो गाइज हम तो यही कहेंगे कि हे माँ भगवती, जैसे हमारे जीवन में हर प्रकार से आपने सुधार किया है,
हर एक खुशियाँ हमको दी हैं, वैसे ही हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली हमारी बहनें हैं मतलब वैसे ही खुशियाँ माँ भगवती सबको दीजिएगा। अब आ रहे हैं लेकर के, देखते हैं क्या लेकर के आ रहे हैं। मनु कुछ मिला? नहीं मिला। क्या लेकर आए? कुछ तो लेकर आए हो, बता दीजिए। मनु का मनी बैग खुल गया। जिसका तो मेरा ही है। अपने बैग में रखोगे क्या? नहीं इसमें। ये पापा का? मामा देखा क्या आलू भुजिया? हाँ क्यों नहीं बेटा, खाएंगे, निकालो तो। अच्छा आलू भुजिया लेके आए हो, और भी सब लोग चिप्स है और ठीक है खाइए। आप लोग भी लीजिए। अरे मनु बेटा पहले आप खाओ, आप बहुत तेज भूख लगी है। अभी चिली पटाटो नहीं मिला? नहीं आगे है। में ही रुकते हैं ना। हम तो खाने वाले हैं आलू भुजिया, आप लोग भी लीजिए। आलू भुजिया खोले हुए हैं ना, इसीलिए इसमें खुशबू अजीब सी आती है, इसीलिए नहीं पैकेट वाले हमको पसंद नहीं आती चीज़ें, पता नहीं इनको खोलो ना अजीब सी खुशबू आती है। मैया की जय। मनु हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए जमुना मैया के। अब तो कुछ पेट में भी चला गया है, बोलिए जमुना मैया की जय। जमुना मैया की जय। सो गाइस आप लोग भी दर्शन करिए जमुना मैया की, हम भी कर रहे हैं। टाइम 6:30 बज रहे होंगे। अब देखो ये हमको कहाँ लेकर के जाते हैं, तर्रा जाते हैं कि पचौहा धाम जाते हैं। मनु की इच्छा है कि पापा पहले तर्रा चलिए। आप लोगों से बता दें कि हम किस लिए जा रहे हैं अतर्रा पचौहा धाम, तो बहुत बड़ी खुशी है। बताते बताते सामने भैंस आ गई। अभी तक आप लोगों से हमने बताया नहीं है कि हम किस खुशी में जा रहे हैं पचौहा धाम अतर्रा। अब बता रहे हैं, हमारी बड़ी वाली भाभी के बहू के बेटा हुआ है और इसी खुशी में हम जा रहे हैं। और मनु भी बहुत खुश है, छोटा बाबू देखेंगे। और अभी तो वो लोग जानकी कुंड में है, जानकी कुंड तो आज हम नहीं पहुंच पाएंगे, कल ही पहुंचेंगे। इस ब्लॉग में तो आप लोग बाबू को अभी नहीं देख पाओगे, अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हमने ना उन लोगों से नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, उनके लिए भी सरप्राइज ही है। आप लोगों से हमने बता दिया, अभी हमने किसी से नहीं बताया कि हम आ रहे हैं पचौहा धाम। मनु कह रहे हैं कि माँ आज ही देखते हैं छोटे बाबू को, पहले हम जाएंगे पचौहा धाम। डिसाइड हम लोगों ने कर लिया, कल ही जाएंगे छोटे बाबू के पास, ठीक है। आज हम लोग आ गए बबेरू और हमको सामने ना गुलैया दिख गई है। यहाँ बबेरू की गुलैया ना बहुत ही टेस्टी रहती है, तो ये जा रहे हैं लेने के लिए। मनु पापा जी को कह दो ग्रेप्स भी ले आएंगे, सदगुरु भगवान का भोग लगा देंगे अभी, है ना, बोल दीजिए। सामने मढ़ी माता का मंदिर दिख रहा है ना मनु? अरे वाह, जय हो मढ़ी माता की। हम लोग ना कुछ ऐसे टाइम पे आते ना, इतना भी सोचते हैं कि मढ़ी माता के दर्शन हम भी करें, आप लोगों को भी कराएं, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं रहता। ये कह रहे हैं टाइम से हम लोगों को पहुंचना भी है, कोई बात नहीं, बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। सो गाइस जो सामने दिख रहा है ना, मढ़ी माता का मेन गेट है। लीजिए मम्मा ग्रेप्स। ले आए? अच्छा ठीक। गुलैया ले आए हैं मिल गई गुलैया। सो गाइज आप लोग भी खाइए, हम भी जा रहे हैं खाने। मनु पहले खोलिए तो। यहाँ की गुलैया ना एकदम से ताजी वाली ही रहती हैं। सो गाइज लीजिए, आप लोग भी खाइए भी खाइए। पहली बधाई हम जा रहे हैं देने पचौहा धाम में, यानी भाभी जी को, यानी दादी को, बाबा को बधाई देते हैं पोता होने की खुशी में। मनु टेस्टी है? अच्छा आप भी खा रहे हैं कुरकुरा रही मनु है, मस्त है। जय हो मढ़ी माता की, भगवान की जय। सो गाइज हम लोग आ गए पचौहा धाम। ये देखिए हमारे दादू भैया बैठे हुए हैं, ये देखिए सदगुरु भगवान की कुटी। सो गाइज रात के 8:30 बज रहे हैं और हमने अपनी भाभी जी को दे दिया सरप्राइज। भाभी जी भी इतना खुश थी। और यहाँ पर ना लाइट उतनी समय नहीं थी, इन्वर्टर की लाइट चल रही है और भाभी हमसे बोल रही हैं कि शोभा तुमने बताया भी नहीं कि आ रहे हो। तो हमने कहा नहीं भाभी, हमको बता करके नहीं आना था, दादी और बाबा जी को ना सरप्राइज ही देना था पोता होने की खुशी में। और भाभी जी ने खाने में यहाँ पर क्या क्या बनाया है, यानी अक्सर ही भाभी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाती हैं। रायता भी इतना अच्छा बना था, तो भाभी बोल रही थी रात में रायता ना खाओ, तो हमने कहा पूड़ी के साथ ना रायता हमको बहुत ही पसंद है। छोला बना है, कद्दू की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है और निकाल रहे हैं रायता। मनु भी सबको खाना खिला रहे हैं, यानी मामा जी को और अपने पापा जी को।
मनु भी बहुत खुश हैं। आने के बाद ना मामा जी का इतना प्यार मिल गया कि मनु इतना खुश हो गए। और यहाँ पर मामा की, मनु की, सबकी चल रही मस्ती। रात में 10:30 बज रहे हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।